हेलो डियर कैंडिडेट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सिंप्लीफाइड बाय ओसीडीसी। सो अगर आप फार्मासिस्ट या फार्मेसी ऑफिसर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने वाला हूँ एंटीबायोटिक्स की क्लासिफिकेशन के बारे में और उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और साथ में उनकी एग्जांपल्स। तो हिंदी में बताऊंगा सारा, बहुत सिंपल भाषा में। तो वीडियो को अंत तक देखना है ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको एंटीबायोटिक्स के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है तो आप उसका इजीली जो रिस्पॉन्स है वो कर सकें। तो सबसे पहले बात करेंगे क्लासेस ऑफ एंटीबायोटिक्स में एंटीबायोटिक्स किसके बेसिस पे क्लासीफाई किए जाते हैं। सो एंटीबायोटिक्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि वो किस तरीके से काम करते हैं। दूसरा है उनका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है। और तीसरा है स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। इसका अर्थ होता है कि वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है या फिर नैरो स्पेक्ट्रम है। ओके, ब्रॉड स्पेक्ट्रम का अर्थ होता है कि जो एंटीबायोटिक आप यूज़ कर रहे हैं वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया के ऊपर अपना काम करता है, तो उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अगर वो किसी एक ही ग्राम नेगेटिव या ग्राम पॉजिटिव के ऊपर काम करता है तो उसको हम नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बोलते हैं। तो सबसे पहली क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स हमारे पास होती है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। ठीक है जी। इसमें एग्जांपल्स आती हैं अमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन एंड बेंजाइल पेनिसिलिन। तो ये एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं? ये एंटीबायोटिक उन बैक्टीरिया के ऊपर काम करते हैं जो बैक्टीरिया बीटा लैक्टेमेजेस एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। जो बैक्टीरिया बीटा लैक्टेमेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं वो क्यों करते हैं? ताकि वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। ओके, जो बीटा लैक्टेमेज एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, वो बीटा लैक्टम रिंग जो होती है एंटीबायोटिक की उसको ब्रेक कर देते हैं और उस एंटीबायोटिक को इनएक्टिव कर देते हैं, ताकि जो बैक्टीरिया वो खुद को इस एंटीबायोटिक से प्रोटेक्ट कर सके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बैक्टीरिया हैं वो भी अपना डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक से अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है जी। सो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक हमारे पास कौन से हैं? अमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, बेंजाइल पेनिसिलिन। अब ये काम कैसे करते हैं? ये करते हैं बाय इनहिबिटिंग बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। जो बैक्टीरिया होता है वो एक सेल होता है, वो अपने ऊपर के सेल वॉल बनाता है, तो ये उसकी सेल वॉल को बनने से रोकते हैं। जब सेल वॉल नहीं बनेगी तो बैक्टीरिया खुद ही ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिसको बोलते हैं बैक्टीरियल लिसिस। ओके, तो उससे क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया जो है वो मर जाएगा और हमारे अंदर इन्फेक्शन जो है वो या तो रिड्यूस हो जाएगी या फिर ख़त्म हो जाएगी। सो इसी तरह कुछ एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया की फर्दर ग्रोथ को रोकते हैं उसको हम बैक्टीरियोस्टैटिक बोलते हैं, और जो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को प्रॉपरली किल करते हैं, ख़त्म करते हैं, उसको हम बैक्टीरिसाइडल बोलते हैं। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में दूसरी एग्जाम्पल आती है सेफेलोस्पोरिन्स, जिसमें आते हैं सेफ्ट्रैक्सोन, सेफिक्सम एंड सेफ्रोक्साइम। नेक्स्ट आता है कार्बापेनिम्स। कार्बापेनिम्स में आता है मीरोपेनम एंड इमिपेनम। नेक्स्ट आते हैं मोनोबैक्टम्स, इसकी एग्जाम्पल है एजिट्रोनम। और इसके कॉमन यूजेस क्या हैं? तो जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं उसका सबसे कॉमन यूज होता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में, श्वास प्रणाली की जो इन्फेक्शंस होती हैं, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट। यूरिनरी ट्रैक्ट क्या होता है? यूटीआई इन्फेक्शन में, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको हम बोलते हैं मूत्र प्रणाली। ओके, और निमोनिया। निमोनिया क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम से होने वाला एक लंग्स का डिजीज़ है। तो इनमें हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का। नेक्स्ट क्लास आती है मैक्रोलाइड्स। मैक्रोलाइड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इनहिबिट बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। अब बैक्टीरिया को सेल वॉल बनाने के लिए प्रोटीन्स की जरूरत होती है। ओके, सो ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं बाय टारगेटिंग द 50s राइबोसोमल सब यूनिट। यहाँ पे एस का अर्थ होता है स्वेडबर्ग कांस्टेंट। ओके, जो राइबोसोम्स होते हैं उनकी टाइप्स होते हैं जैसे 50s, 70s, 80s। तो ये 50s जो राइबोसोम्स हैं उनको टारगेट करते हैं मैक्रोलाइड्स, और उनको टारगेट करने से क्या होता है कि क्योंकि ये राइबोसोम जो होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, अब इन्होंने राइबोसोम के ऊपर ही टारगेट कर दिया तो इसका मतलब राइबोसोम प्रोटीन नहीं बनाएंगे, तो उससे क्या होएगा, प्रोटीन सिंथेसिस ना होने से सेल वॉल भी जो है वो फर्दर सिंथेसाइज नहीं होएगी। मैक्रोलाइड्स के एग्जाम्पल की हम बात करें तो हमारे पास है एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन।
अब बात करेंगे मैक्रोलाइड्स का यूज़ कहाँ पे होता है। तो इसका यूज़ होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में, स्किन की इन्फेक्शंस में और स्ट्रेप्टोकोकल थ्रॉट इन्फेक्शन में। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा जो हमारे गले में इन्फेक्शन होती है, तो उसमें हम मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स जैसे कि एरिथ्रोमाइसिन या एजिथ्रोमाइसिन का यूज़ करते हैं। तीसरी जो एंटीबायोटिक की क्लास है वो है टेट्रासाइक्लिन्स, और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इट इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू 30s राइबोसोमल यूनिट्स। अभी हमने बात की थी मैक्रोलाइड्स के बारे में, वो 50s को टारगेट करते थे। ओके, और यहाँ पे जो टेट्रासाइक्लिन्स हैं वो 30s राइबोसोम्स के साथ एक्ट करते हैं, 30s राइबोसोम्स को टारगेट करते हैं और 30s राइबोसोम के ऊपर टारगेट करके वो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, मतलब रोकते हैं। ठीक है, तो टेट्रासाइक्लिन का एग्जांपल्स की हम बात करें तो वो है एक तो टेट्रासाइक्लिन ही हो गया, दूसरा डॉक्सीसाइक्लिन हो गया और तीसरा मिनोसाइक्लिन हो गया। कॉमन यूज इसका एक्ने में यूज़ होता है। ओके, स्किन की इन्फेक्शंस होती है एक तरह की ये एक्ने, और मलेरिया में यूज़ होता है, कॉलेरा में, कॉलेरा जो जिसको हम हैज़ा की बीमारी बोलते हैं, ये वाटर बॉर्न डिजीज़ होती है, और टाइफस फीवर में इसका यूज़ होता है। क्लास फोर्थ हमारी आती है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का जो मैकेनिज्म एक्शन है वो है, ये भी 30s राइबोसोम्स को टारगेट करके उसके साथ बाइंड करते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। एग्जाम्पल इनका है जेंटामाइसिन, अमिकासिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसके कॉमन यूज़ की बात करें तो ये कॉमनली यूज़ किए जाते हैं सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस लाइक सेप्टिसीमिया में। सेप्टिसीमिया में क्या होता है, बॉडी में पस का शॉक लग जाता है, पस बहुत ज़्यादा हो जाती है। और साथ में ट्यूबरक्लोसिस में, ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, टीवी की बीमारी इसको बोलते हैं, हिंदी में इसको क्षय रोग बोलते हैं और पंजाबी में इसको तपदिक भी बोला जाता है। ओके, तो ट्यूबरक्लोसिस की जो बीमारी है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लाई नाम के बैक्टीरिया से होती है। फिफ्थ क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स हमारा है फ्लोरोक्वाइनोलोन्स। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इट इनहिबिट बैक्टीरियल डीएनए सिंथेसिस। ये बैक्टीरिया की डीएनए को बनने से रोकता है। कैसे रोकता है, बाय टारगेटिंग डीएनए गायरेज एंजाइम। ओके, एग्जाम्पल इसका है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन एंड ओफ्लॉक्सासिन। ये सभी फ्लोरोक्वाइनोलोन्स हैं। फ्लोरोक्वाइनोलोन्स का कॉमन यूज़ होता है यूटीआई में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन एंड टाइफॉइड फीवर में। ओके, टाइफॉइड फीवर साल्मोनेला टाइफी से होता है। अगली क्लास है सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड क्या करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं फॉलिक एसिड सिंथेसिस को। फॉलिक एसिड को हम बोल सकते हैं जो कि एक तरह का बैक्टीरिया का फूड होता है। तो बैक्टीरिया को फॉलिक एसिड मतलब फूड नहीं मिलेगा तो बैक्टीरिया लिसिस हो जाएगा, मतलब बैक्टीरिया टूट जाएंगे और उससे इन्फेक्शन खत्म हो जाएगी। इनका एग्जाम्पल है सल्फा मिथॉक्साजोल ट्राइमेथोप्रेम, जिसको कॉमनली कोट्रिमोक्साजोल के नाम से भी जाना जाता है। ओके, और दूसरी एग्जाम्पल है इसकी सल्फा डायाजाइन। अब बात करें इसके कॉमन यूजेस की, तो सल्फोनामाइड जो हैं इनको यूटीआई में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, निमोसाइटस निमोनिया में यूज़ किया जाता है, स्पेशली उन पेशेंट में जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है। अगली क्लास ऑफ एंटीबायोटिक जो सेवन्थ क्लास है वो है ग्लाइकोपेप्टाइड्स। ये कैसे काम करते हैं, ये करते हैं इनहिबिटिंग बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को। ओके, मतलब ये भी बैक्टीरियल सेल वॉल की सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन को रोकते हैं। एग्जाम्पल इसका है वेंकोमाइसिन एंड टेकोप्लेनिन। ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है एमआरएसए में, जिसको बोलते हैं मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ओके, तो ये बहुत गंभीर इन्फेक्शन होती है, उसमें इसका यूज़ होता है, और क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ किया जाता है। एट्थ क्लास ऑफ एंटीबायोटिक है लिंकोसेमाइड्स। लिंकोसामाइड्स में क्या होता है, ये इनहिबिट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को, ये भी टारगेट करते हैं 50s राइबोसोमल यूनिट को। एग्जाम्पल इसका क्लिंडामाइसिन एंड लिंकोमाइसिन। लिंकोसामाइड्स का यूज़ किया जाता है बोन इन्फेक्शंस में, जॉइंट इन्फेक्शंस में एंड एनारोबिक बैक्टीरिया इन्फेक्शंस में। नाइन्थ क्लास ऑफ एंटीबायोटिक है ऑक्साजोलिडिनोन्स। ये इनहिबिट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को बाय बाइंडिंग टू द 50s राइबोसोमल सब यूनिट। ओके, राइबोसोम के दो यूनिट होते हैं, दो सब यूनिट होते हैं, एक 50s एक 30s। ओके, या फिर होता है एक 60s एक 40s। तो जो 80s राइबोसोम्स होते हैं उसमें ये 50s सब यूनिट को टारगेट करके प्रोटीन सिंथेसिस को रोकते हैं। एग्जाम्पल है इसका लिंजोलिट एंड टेडिजोलिट।
अगर हम इसके यूज़ की बात करें तो इनका यूज़ होता है MRSA में, वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोकाई इन्फेक्शंस में। ओके, तो वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट का अर्थ है कि वहाँ पे वैंकोमाइसिन जो एंटीबायोटिक है वो काम नहीं करता। इसी तरह MRSA में जो मेथिसिलिन एंटीबायोटिक होता है वो काम नहीं करता। तो जब रेजिस्टेंट तरह की जो इन्फेक्शंस होती हैं उनमें जो हायर एंटीबायोटिक्स है उसका इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट क्लास ऑफ एंटीबायोटिक है पॉलीमिक्सिन्स। पॉलीमिक्सिन्स कैसे काम करते हैं? ये डिस्टरप्ट करते हैं बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन को। अभी तक हमने सभी जो पढ़े वो सेल वॉल या फॉलिक एसिड वाले थे, लेकिन यहाँ पे इसका डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है पॉलीमिक्सिन का। ये डिसरप्ट करते हैं बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन को। ओके, तो एग्जांपल है पॉलीमिक्सिन बी एंड कोलिस्टिन, जिसको पॉलीमिक्सिन ई के नाम से जाना जाता है। पॉलीमिक्सिन का यूज़ होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में। ओके, वो इन्फेक्शन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होती हैं और उसके ऊपर बहुत सारी ड्रग्स एक्शन नहीं कर पाती, तभी उसको बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। ओके, तो ड्रग रेजिस्टेंस क्या होती है इसका भी अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा। ड्रग रेजिस्टेंस क्यों होती है, क्या उसका इम्पैक्ट होता है। एक क्लास ऑफ एंटीबायोटिक और भी है जिसका यूज़ स्पेशली बैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस में होता है, वो है रिफेम्पिसिन। ओके, तो रिफामाइसिन इसको बोलते हैं, सॉरी। तो रिफामाइसिन क्या करते हैं, बैक्टीरियल RNA सिंथेसिस को रोकती है। इससे पहले हमने DNA सिंथेसिस वाला बैक्टीरिया पढ़ा था, सॉरी एंटीबायोटिक पढ़ा था। और यहाँ पे जो रिफामाइसिन है ये बैक्टीरिया के RNA को बनने से रोकते हैं। ठीक है जी। एग्जाम्पल है रिफेम्पिसिन एंड रिफाब्यूटिन। तो किस में यूज़ होता है इसका, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ट्यूबरक्लोसिस में और साथ में लेप्रोसी में, मेनिंजाइटिस में। ठीक है, तो इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया फॉलोस WHO अवेयर AWARE क्लासिफिकेशन फॉर एंटीबायोटिक यूज टू प्रिवेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो जो WHO का AWARE क्लासिफिकेशन है उसको इंडिया फॉलो करता है, भारत फॉलो करता है, ताकि एंटीबायोटिक के प्रति पब्लिक में रेजिस्टेंस ना हो, क्योंकि एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस होना हमारे लिए बहुत डेंजरस साबित हो सकता है। द रैशनल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक इज़ एसेंशियल। एंटीबायोटिक का तर्कपूर्ण यूज़ करना, इस्तेमाल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि ड्रग रेजिस्टेंस को अवॉइड करते हुए जो प्रभावशाली इलाज है, ट्रीटमेंट है, वो सुनिश्चित किया जा सके। अब AWARE जो क्लासिफिकेशन है उसका अर्थ होता है, ए से होता है एक्सेस, WE का अर्थ होता है वॉच एंड RE का अर्थ होता है रिजर्व। ओके, तो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंट्रोड्यूस किया था टू ऑप्टिमाइज यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड टू कंट्रोल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। AMR को कंट्रोल करने के लिए ये क्लासिफिकेशन WHO के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। सो इट डिवाइड्स एंटीबायोटिक्स इनटू 3 कैटेगरीज। सबसे पहली कैटेगरी है एक्सेस ए, फर्स्ट चॉइस एंटीबायोटिक विद लोअर रेजिस्टेंस रिस्क, कि कभी किसी भी इन्फेक्शन में डॉक्टर के द्वारा जो एंटीबायोटिक का सिलेक्शन करना होता है वो सबसे पहले सिलेक्शन किसका करेंगे, फर्स्ट चॉइस एंटीबायोटिक का, जिसमें रेजिस्टेंस रिस्क बहुत कम हो। दूसरा है वॉच। वॉच का अर्थ है हायर रेजिस्टेंस पोटेंशियल शुड बी मॉनिटर्ड, मतलब मॉनिटर करना है डॉक्टर के द्वारा कि कोई ऐसा एंटीबायोटिक तो नहीं है जिसमें पब्लिक में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस पाया जा रहा हो। एंड लास्ट है रिजर्व। तो इसमें क्या है, लास्ट रिजोर्ट एंटीबायोटिक। ये एंटीबायोटिक तब यूज़ करने हैं जब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शन हो किसी पेशेंट को। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एंटीबायोटिक्स क्लासिफिकेशन, देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड एग्जांपल्स। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहें तो आप संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहिए आपको फार्मेसी एग्जाम की तैयारी के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कंप्लीट स्टडी मटेरियल परचेज करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 9876371788। ओनली व्हाट्सएप मैसेज करना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।